अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि करबला के वक्त अहले बैत पर क्या गुजरे। वो दर्दनाक वाक़या है जिसे सुनकर हर आँख अश्कबार होती है। वो दौर आया कि दीवाने नबी के लिए हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। जब कभी सुन्नतों पर अमल या उसके खिदमत के सबब आप पर जुल्म और सितम हो तो उस वक्त करबला के खूनी मंजर का तसव्वुर बांध लिया कीजिए। ख़ानदाने नबूवत का आखिर कसूर ही क्या था? यही ना कि वो इस्लाम की सरबुलंदी चाहते थे। इस मुक़द्दस जुर्म की पादाश में गुलशन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो शगुफ्ता फूलों को किस कदर बेदर्दी के साथ पामाल किया गया। गुलिस्तान ज़हर की वो कलियाँ जो अभी पूरी तरह खिलने भी ना पाई थीं, उनको कैसी बेरहमी और सफाकी के साथ घोड़ों की टापों तले रौंदा गया। उस वक्त सैयद शुहदा इमाम हुसैन पर क्या गुजर रही होगी जिस वक्त उनके जिगर पारे कट कट कर खाको खून में गिरे और तड़पते होंगे। नन्ना अली असगर उस मदीने के हकीकी मुन्ने के प्यासे गले पर जब तीर लगा होगा और ये शिद्दत करब से अपने बाबा जान की गोद में तड़पा होगा और फिर झुरझुरी लेकर दम तोड़ा होगा। उस वक्त जिगरे गोशाए बतूल नवासाए रसूल सैयदना इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के रंजो अलम का क्या आलम होगा। देखा जो ये नज़ारा कांपा है अर्श सारा, अस्कर के जब गले पर जालिम ने तीर मारा। और जब नन्हे मुन्ने अली का खून में लथड़ा हुआ नन्हा सा लाशा उसकी अम्मी जान सैयदा शहरबानो ने देखा होगा तो उन पर उस वक्त कैसी क़यामत गुजरी होगी। ए ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया, ए ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया, नन्ना अली असगर तेरी गोद में कैसे सो गया। ज़रा सोचिए तो सही, उस वक्त सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना दीगर बीवियों पर क्या गुजर रही होगी जब सैयद शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने जिगर पारों को तलवारों से कटवाने के बाद खुद जामे शहादत नोश करने के लिए जा रहे होंगे। फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हशर का हंगामा बरपा है मयान अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलाम आखिरी ए बेवगान अहले बैत। और फिर सिर्फ आबिद बीमार और फ़िक्त ख़वातीन इफ़्फ़त मआब रह जाएं, सारे ख़ैमे सुनसान हो जाएं, या फिर हर तरफ ख़ानदान आलीशान के नौजवानों और बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी हों। उस पर सितम ये कि यजीदी दरिंदों की तरफ से लूट मार मचे, ख़ैमे जला दिए जाएं, सबको कैदी बना दिया जाए, सरहाए शुहदाए कराम नेज़ों पर बुलंद करके या राजे कारवां ज़ालिमीन हाँक चलें। उसका तसव्वुर ही किस कदर दर्दनाक है। इन लर्ज़ाखेज़ मनाज़िर को याद करके हमारा दिल खून के आंसू होता और कलेजा मुँह को आता है। इस मंज़र को याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपनी मामूली सी तकलीफ़ का एहसास पर आपको खुद ही हंसी आएगी कि क्या हमारी तकलीफ़ इतनी बड़ी है। तो मामूली सी तकलीफ़ पर घबराते हैं। देख तो सही, हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान कर दिया। बहरहाल सब्र का दामन थामे हुसैन अखलाक का पैकर बने रहें और मुख्तसर तरीन ज़िंदगी को शरीय सुन्नत के मुताबिक गुजारें। याद रहे, मौत अटल है। अनकरीब हमारे नाज उठाने वाले हमें अपने कंधों पर लाद कर उन कब्रिस्तान में अंधेरी कब्र के अंदर मनोमट्टी थले दफन करके तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता गैर शरीफ फैशन भरी ज़िंदगी हुई, बेपर्दगी का सिलसिला रहा, नमाज़ों और रोज़ों में गफलत हुई और अगर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और अज़ाब की सूरत नाजिल हुई तो फिर अंधेरी कब्र में वो भी सांप बिच्छुओं के साथ क़यामत तक कैसे गुजारा होगा। लिहाजा हर दम मौत
पेश नज़र रहें और जल्द तर ख़त्म हो जाने वाली मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी कर लीजिए। मेरा दिल कांप उठता है, कलेजा मुँह को आता है। मेरा दिल कांप उठता है, कलेजा मुँह को आता है। कर में रब अंधेरा कब्र का जब याद आता है।